राजस्थान का ये स्कूल, यहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चों को हर रोज 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। लेकिन यह 2 किलोमीटर सपनों और सच के बीच की खाई है। यह दूरी सिर्फ फासले की नहीं, व्यवस्था की बेरुखी की कहानी है। ये तस्वीर राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाके डूंगरपुर की है, जहां कांटों से भरा है बचपन का रास्ता, मगर सवाल पूछने पर चुप है व्यवस्था। ये तस्वीरें डूंगरपुर जिले के ससरन की नाल की है। घने जंगल से होकर गुजरते ये बच्चे, कहीं कटीली झाड़ियों को पार करने में जंगली जानवरों के हमले का डर, तो कहीं नदी पार करते जहरीले जीवों का खौफ। लेकिन इस खौफ के बावजूद हर रोज ये रास्ता पार कर इस स्कूल तक पहुंचना होता है। तकलीफ पड़ रही है। नदी में पानी बहुत आ रहा है, केड़े केड़े गुड़ू गुड़ू आ रहा है, सपड़ा पड़ रही से क्या किचड़ में जाओ लबड़ा गंदे हो जाते हैं। 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। लगता है स्कूल नहीं जाते, घर ही रहने से पानी कम पड़ता है तो जाते, स्कूल नहीं जाते। राजस्थान से गुजरात तक बहने वाली ये नदी साल भर बहती है और बारिश के समय ये उफान पर होती है। 6-7 मीटर पानी बहता है। कोई अनहोनी न हो, उसके लिए सरकारी स्कूल की ये महिला टीचर बच्चों के साथ ही स्कूल जाती है और साथ ही वापिस आती है। तकलीफ तो है, हमारे यहाँ से 1.5 किलोमीटर है स्कूल दूर, और ये रोड नहीं है हमारे, ये नदी में ही जाना पड़ रहा है। कितना भी बारिश हो फिर भी इसी रास्ते से जाना पड़ रहा है हमें। नदी है ये, अभी तो कम है, ज्यादा पानी है तो भी हमको यहीं से जाना पड़ रहा है। तो रहता है कि छोटे बच्चे डरते हैं, मैं साथ में लेके जा रही हूँ उनको। छोटे बच्चे ये तो बड़े हैं, ये 6th क्लास वाले हैं और इससे भी कम है, पहली दूसरी तीसरी वाले बच्चे हैं मेरे साथ। उस दिन तो मेरी भी सीए लगती है और बच्चों की भी एब्सेंट लगती है, नहीं जा पाते हम। डूंगरपुर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर ससरन की नाल में रहने वाले इन बच्चों को स्कूल जाने के लिए 2.5 किलोमीटर तक नदी के पानी से गुजरना पड़ता है, जहां नदी में साल भर घुटनों से नीचे तक पानी बहता रहता है, जबकि बारिश में पानी का स्तर बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ इस नदी को पार करने के बाद पहाड़ी और खेतों के बीच कटीला रास्ता आता है, जो बच्चों के लिए और भी खतरनाक है। लेकिन फिर भी नदी में जहरीले जानवरों का डर होने के बावजूद बच्चे रोजाना इसे पार करके पढ़ने जाते हैं। यानी कि महिला टीचर अकेली इन छोटे बच्चों का इस बीहड़ रास्ते पर सहारा है, और जिस दिन बारिश ज्यादा हो जाती है उस दिन कोई भी स्कूल नहीं जा पाता। वहीं रेटा पंचायत के सरपंच पति कांजी भाई बताते हैं कि नदी के 2.5 किलोमीटर लंबे हिस्से में पुलिया बनाना संभव नहीं है, इसलिए ही आज तक रोड नहीं बन पाया। इसके आगे वो कहते हैं कि नदी के किनारे खेतों के लोग अपने खेतों के कुछ हिस्से को सड़क के लिए दे दे तो हो सकता है कि पुल बन जाए, लेकिन कोई भी अपनी जमीन देने को तैयार ही नहीं है। लेकिन कोई भी अपनी जगह देने को तैयार ही नहीं। लेकिन शायद किसी ने ठीक कहा है कि कागजों में स्कूल सुलभ है, हकीकत में रास्ता बहुत कठिन है। ऐसे में शिक्षा के अधिकार जैसे मौलिक अधिकार को लेकर भी गंभीर सवाल है। क्या शिक्षा का अधिकार सिर्फ शहरों तक सीमित है? क्या गांव के बच्चों के सपनों की कोई कीमत नहीं? क्या हुकूमत सिर्फ तभी जागती है जब झालावाड़ जैसा कोई हादसा हो, सिर्फ चारों तरफ त्राहिमाम हो और संवेदना पर सियासत की रोटियां सेकने तभी नेता पहुंच जाएंगे? सवाल बहुत है, जवाब अब चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत, डूंगरपुर।